सोनिया, हमें मालूम है कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, बड़ा मुश्किल होता है ऐसे में गुफ्तगू करना और बात को जारी रखना, लेकिन अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो बताइए कि जो हम मनाजिर देख रहे हैं इसके लिए वहाँ पर इसको एंजॉय करने के लिए इस वक्त जो लोग मौजूद हैं उनका क्या कहना है? मैं इस वक्त कोर्ट गेट में मौजूद हूँ और यहाँ पर भरपूर रश है। कराची हाइट्स बहुत भरपूर तरीके से जो है वो साले 9 का जो है वो इस्तकबाल किया है और सभी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। हमें आसमान कोसों कज़ा के रंगों से नहाता हुआ दिखाई दिया, जबकि अगर हम बात करें शाम की तो लोगों ने तलखी और शेर यादों के साथ जो है वो सूरज को गुरूब होते हुए भी देखा, सेल्फीज बनाई और इस वक्त कोर्ट गेट में जो है वो ईद जैसा समा है। हर कोई एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा है, एक दूसरे से वादे कर रहा है और खुशी का एक समा बन चुका है। कॉन्सर्ट चल रहा है इस वक्त यहाँ पर, अदाकारा सारा अली खान आई हुई है। इसी के साथ साथ फलक शब्बीर के गानों पे लोगों ने खूब झूम के डांस किया और लोग बहुत इंजॉय करते हुए दिखाई दिए। और लोगों का यही कहना है कि एक बहुत प्योर माहौल होता है, फैमिली माहौल होता है। यहाँ पर आकर अपनी खुशी को दोबाला करते हैं। कराची वैसे ही रोशनियों का शहर है, लेकिन आज तो पूरा कराची जो है वो कोसा कसा के रंगों से नहाया हुआ है। आसमान पे हर जगह हमें जो है वो रंग ही रंग दिखाई दे रहे हैं। हर कोई एक दूसरे से ये वादा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि चाहे जितनी मुश्किल हो, पाकिस्तान में इसी तरह एक साथ रहेंगे और अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करते हुए दिखाई देंगे। जी, अब रुख करते हैं हम फैसलाबाद का, जहाँ से औरंगजेब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। औरंगजेब, आप बताइए, फैसलाबाद में अमूमी तौर पे तो खैर घंटा घर है वो मकाम जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, सियासी चाहे गैदरिंग्स हों, उसके अलावा दीगर जब मामलात हों तो उसमें भी हम ऐसे ही देखते हैं कि घंटा घर को जो है वो मरकज़ बनाया जाता है। आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? बाद में भी शहरियों ने बड़ी तादाद में 2023 नए साल को बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया है और तमाम शहरियों के चेहरे जो है वो काफ़ी खिले हुए हैं और बड़ा जश्न का समा है। अगर बात करें तो फैसलाबाद के शहरी भी इस वक्त इतनी सर्दी के बावजूद बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं। घंटाघर चौक हो, जड़ामाला में कोहे नूर चौक हो, इसके अलावा किनार हो, हर तरफ जो है वो हमें नजर आ रहा है कि लोग अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के हमरा, अपने दोस्तों के हमरा जो है वो बाहर निकले हैं और खासतौर पे मंचले जो है वो हमें जगह जगह जो है वो भंगड़े डालते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम किनार रोड के ऊपर ग्रैंड आर्ट्रियम प्लाजे में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर भी नए साल का बड़ा जबरदस्त जो है वो जश्न मनाया गया, कॉन्सर्ट हुआ है, म्यूजिक कंसर्ट हुआ है और उसके साथ साथ शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी हुआ है। ढोल की तापड़ भंगड़े भी डाले गए हैं। नौजवानों ने खूब तरीके से जो है वो नए साल की आमद के हवाले से 2023 को जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो वेलकम किया। जब यहाँ पर हमारी लोगों से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि 2022 तो गुजर गया, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें जो हैं उनकी 2023 से हैं कि पाकिस्तान के मामलात भी सीधे हों, उनके अपनी ज़ाती ज़िंदगी के और उनके तमाम तर मोहब्बतों का ये साल होगा। शहरियों ने यही मैसेज दिया है कि 2023 जो है वो मोहब्बतों का साल होगा। अलबत्ता अभी इस वक्त की क्या सूरत हाल है कि फैसलाबाद शहर की तमाम सड़कों के ऊपर जहां जहां पर लोग जमा हुए हैं वहां पर ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक है। सिक्योरिटी के भी बहुत सख्त इंतजाम किए गए थे और सिक्योरिटी के पुलिस जो है वो गश्त करती हुई नजर आ रही है। ट्रैफिक वार्डन जो है वो जगह जगह हमें रोडों के ऊपर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद के शहर में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और जगह जगह जो है वो शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। यकीनन साथ ही रहिएगा औरंगजेब, और रुख करेंगे अब हम इस्लामाबाद का, जहाँ पर असगर हयात हमारे साथ मौजूद हैं, पार्क व्यू से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। असगर, आप बताइए कि यहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए? जो आतिशबाजी है वो तो हमने दिखाई, हमने देखी भी। यहाँ साले 9 पर लोग जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है वो भी आपको कोई करता दिखाई दिया? वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में साले 9 को खुशामदीद कहा गया है। बड़े खूबसूरत अंदाज में आतिशबाजी का जो है मुजाहरा किया गया है यहाँ निजी सोसाइटी में, और यहाँ लोगों की बड़ी तादाद जो है वो ये आतिशबाजी देखने के लिए दूर दराज से आई है। इस्लामाबाद में ये सूरत हाल है कि मंचले सड़कों पर हैं, रक्स कर रहे हैं, धूम डाल रहे हैं और नए साल को खुशामदीद कह रहे हैं, साल 2023 को वेलकम कर रहे हैं। और इनका यही कहना है कि इनकी दुआ यही है कि नया साल जो है पाकिस्तान के लिए सलामती का साल हो, नया साल पाकिस्तान की इस्तेकाम का साल हो। पाकिस्तान के हवाले से शहरियों के लबों पर दुआ है, मुल्क के हवाले से, अपने शहर के हवाले से इस्लामाबाद क्योंकि दहशतगर्दी का भी निशाना बना दिसंबर 2022 में, इसकी वजह से भी शहरी यहाँ पर क्योंकि इस्लामाबाद में बड़ा लिमिटेड जो एक्टिविटी है ये करने की इजाज़त दी
गई है इंतजामिया की जानिब से। मुख्तलिफ जो मकामात थे ये बंद किए गए थे, लेकिन निजी सोसाइटी में यहाँ पर दूर दराज से शहरी यहाँ पर पहुँचे हैं। साले 9 को खुशामदीद कहा गया है और आतिशबाजी की गई है। कोसो गुज़ा के रंग जो है वो आसमान पर बिखेरे गए हैं। शहरियों के जो चेहरे हैं खुशी से खिल उठे हैं। कुछ थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, उसके बाद शहरियों की यही दुआ है कि आने वाला साल जो है पाकिस्तान की इस्लामती खुशहाली का साल हो, सियासी इस्तेकाम का साल हो और माशी तौर पर पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने का साल हो। और पाकिस्तान के लिए ये साल, नया साल जो है, ये तमाम जो चैलेंजेस हैं और इस्तेकाम का भी साल हो। और इसके साथ साथ बाज़ लोगों की ये भी ख्वाहिश है कि ये इलेक्शन का साल भी हो। तो ये भी बड़ी एक दिलचस्प बात है कि सब चाहते हैं, मेजॉरिटी ये कहा जाता है कि लोग चाहते हैं कि इलेक्शन का साल हो। तो ज़ाहिर है जब इस तरह की असगर गहमा गहमी होती है तो उसमें हमें बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो कि मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद का रुख करते हैं। और यही वजह है कि जब इस्लामाबाद में कोई ओकेजन होता है या कोई इवेंट होता है या जब ईद आती है तो इस्लामाबाद खाली हो जाता है, लोग चले जाते हैं। लेकिन ये ऐसा मौका है कि लोग रुख करते हैं यहाँ का कि हमने एंजॉय करना है। क्योंकि इस मरतबा बड़ा लिमिटेड इस्लामाबाद में एक्टिविटी का वो जो है वो फैसला किया गया। इंतजामिया की जानिब से दहशतगर्दी के खतरात थे, मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी अलर्ट है वो जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो शहरी बड़ी तादाद में निकले। हमें यहाँ तक पहुँचते हुए 2 से 3 घंटे लगे। आधे घंटे का यहाँ का रास्ता है, लेकिन 2 से 3 घंटे में हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसके बावजूद शहरी सर्दी के सालम में, शदीद ठंड के सालम में रात के इस पैर यहाँ पर मौजूद हैं। नए साल को खुशामदीद कह रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि ये साल, आने वाला जो साल है, साल 2023, ना सिर्फ जो मुल्क में इस्तेकाम का साल हो, सियासी माशी इस्तेकाम का साल हो, बल्कि इलेक्शन के हवाले से भी। क्योंकि इस्लामाबाद में आखिरी दिन के हवाले से मैं आपको बताऊं कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से एक्टिविटी रही और बड़ी हमने एक्टिविटी दिन सारा कवर की। और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं। असगर साथ ही रहिएगा। बहरिया टाउन लाहौर से उमर सईद हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बहरिया टाउन में जो लोग रहते हैं वो तो वाकई इंजॉय करते हैं, उनको तो एक ऐसा माहौल मिलता है, एक फैमिली माहौल मिलता है। लोग तो ये कोशिश करते हैं कि जो दीगर इलाकों में रहते हैं वो किसी तरह से बहरिया टाउन पहुंच जाएं, और बहुत से लोग नहीं पहुंच पाते रश की वजह से। उन्हें बाहर से ही वापस जाना पड़ता है और दूर से ही आतिशबाजी का जो नज़ारा है वो करना पड़ता है। जी, साल 2022 का इख्तिताम जो है वो तल्ख और शीरी यादों के साथ हो गया है और नई उम्मीद और नई किरण के साथ 2023 का आगाज़ हो गया है। और हर साल की तरह इस साल भी बहरिया टाउन के मशहूर एफल टावर पर शानदार किस्म की जो है वो आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। आतिशबाजी से जो आसमान है वो रंगो नूर से भर उठा। जैसे ही घड़ी की सुई पर 12 बजे यहाँ पर आतिशबाजी का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया था और ये सिलसिला तकरीबन 15 मिनट तक चलता रहा। यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीबन बहरिया टाउन का ये हिस्सा खासतौर पर बिल्कुल फुल था और सड़कों पर काफ़ी रश था। यहाँ पर आने वाले लोगों ने खास इंजॉय किया, नए आने वाले साल को खूब सेलिब्रेट किया, लोगों ने खूब भंगड़े डाले, इंजॉय किया। जबकि लोग जो है वो अपनी फैमिलीज़ के हमरा आए हुए थे अपने बच्चों के साथ, और मंचले भी यहाँ पर उन्होंने भी शिरकत की और इस जो शाम को खूब इंजॉय किया। लोगों ने जो गुजरा हुआ साल था उसको भी अच्छे तरीके से अलविदा किया और उन्होंने आने वाले साल को भी जो है वो वेलकम किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि वो इस साल अपने गोल्स पूरे करेंगे और जो उनमें कमियां कुताहियां हैं उनको दूर करेंगे। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो चूंकि तकरीबन सारा लाहौर ही यहाँ बहरिया टाउन में उमड़ आया था, तो सिक्योरिटी के भी खासे अच्छे इंतजाम किए गए थे। और ट्रैफिक की अगर बात करें तो बहरिया टाउन के बाहर ट्रैफिक के भी हालात काफ़ी ख़राब रहे थे। जी ठीक है, इकराम उल्लाह जोइया साथ ही रहिएगा। रुख करते हैं हम मरी का, जहाँ पर माफ़ कीजिएगा हमारे साथ मौजूद थे उमर सईद। अब इकराम उल्लाह जोइया की तरफ हमने जाना है। एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है और उस एक्साइटमेंट का असर जो है वो स्टूडियो तक पहुँच गया है। इकराम उल्लाह, आप मरी में मौजूद हैं, वहाँ पर मॉल रोड पे हमने रश भी देखा, आप वहाँ से रिपोर्ट भी कर रहे थे। आमतौर पे ये कहा जाता है कि ये मिसाल दी जाती है कि जब कोई उदास हो तो उसके चेहरे पे 12 बज रहे हैं, लेकिन 31 दिसंबर की वो रात होती है जब 12 बजते हैं तो हर चेहरा खिल उठता है। ऐसे ही मनाजिर आप भी देख रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही मनाजिर देख रहे हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा पुरजोश चेहरे जो हैं वो देखने को यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुल्क भर से जो शहरी हैं वो अपना नया साल जो है उसको वेलकम करने के लिए यहाँ पर मरी का आज उन्होंने रुख किया है। इस वक्त मैं जीपीओ में मौजूद हूँ, यहाँ पर मार रोड पर, यहाँ पर मेरे अक्का में भी आप देख सकते हैं, कैमरा मैंने आपको जो फोटेजेस भी दिखाई हैं, इसमें खचाखच मार रोड जो है वो शहरियों से भरा हुआ है और अवाम ऐसे लगता है कि आज मरी उमड़ आए हैं और अपने नए साल की खुशियां मनाने के लिए वो यहाँ पे इस सख्त सर्दी में और इस मौसम को एंजॉय करते हुए बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं, नए साल को खुशामदीद कह रहे हैं।
यहाँ पर फैमिलीज भी हमने देखी हैं, जबकि मंचलों की तो एक बहुत बड़ी तादाद है। वो यहाँ पर नए साल की खुशियाँ मना रहे हैं और सेल्फियाँ बनाई जा रही हैं। लोग जो हैं अपनी यादें जो हैं वो समेट रहे हैं यहाँ पर, और साथ ही नए साल के हवाले से बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि नए साल को हमने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया है, बड़ा खुशी मनाई जा रही है नए साल के हवाले से। तो साथ ही उनका ये भी कहना है कि पुराना साल जो गुजर चुका है उसके हवाले से उनकी जो यादें वाबस्ता हैं वो भी साथ साथ चल रही हैं। तो नए साल के लिए बड़ी उम्मीदें भी हैं उनको। तो इस नए साल को खुशामदीद कहने के लिए मुल्क भर से बड़ी तादाद में जो शहरी हैं, जो शुरका हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सेलिब्रेशंस की जा रही हैं। बिल्कुल इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर फायरवर्क्स पर पाबंदी लगाई गई थी, तो यहाँ पर फायरवर्क्स तो एज सच यहाँ पर नहीं किया गया। उसके बावजूद शहरी जो है वो फिर भी पुरजोश नजर आ रहे हैं, बड़ा जोश और जज्बा देखने में नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर -4 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त टेम्परेचर है और बर्फ जमा देने वाली सर्दी जो है वो यहाँ पे है। लेकिन उसके बावजूद जोश जो है वो आप देख सकते हैं, बर्फ जमा देने वाली सर्दी है, खून जमा देने वाली सर्दी है, लेकिन इस वक्त जो है वो पुरजोश माहौल जो है वो हम कह सकते हैं कि आप हमें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं मॉल रोड मरी के मनाजिर, जहाँ पर लोग खास तौर पे, और ये एक टिकट में 2 मज़े लिए हैं इन्होंने। एक तो ये कि न्यू ईयर नाइट, और फिर उसमें बर्फ़बारी का भी मज़ा, बर्फ़बारी भी हुई है वहाँ पे और उसको भी इंजॉय करने के लिए बहुत से लोग जो हैं वो मरी पहुँचे हैं। कई दोस्त अहबाब हमारे वहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस वक्त माहौल को इंजॉय कर रहे हैं।